अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू कंडक्ट फाइनल टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टेकिंग अपॉइंटमेंट, कंडक्टिंग नॉलेज और फाइनल टेस्ट, क्वेश्चन फॉर नॉलेज टेस्ट। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेकिंग अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने सीनियर से टाइम लेना है अपॉइंटमेंट का। ठीक है, अपने पर्सन को इन्फॉर्म करना है और टाइम से हाफ आवर पहले कम से कम अपने पर्सन से पूछ लें कि वो रेडी है टेस्ट के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने कॉल अरेंज करनी है। कॉल अरेंज करने के बाद सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपने सीनियर्स को अपने पर्सन के साथ और अपने पर्सन को अपने सीनियर्स के साथ। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है वो हमारा टेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका सीनियर जो है वो आपके पर्सन के साथ सलाम लेगा, इंट्रोडक्शन देगा अपना भी थोड़ा सा और उससे भी उसका इंट्रोडक्शन ले लेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन उसने पूछना है पर्सन से वो ट्रेनिंग के बारे में होगा। ठीक है, कि उसकी ट्रेनिंग कैसी रही, क्या चीज़ उसको बहुत अच्छी लगी, अट्रैक्टिव लगी, ट्रेनिंग के बारे में क्वेश्चंस करें। ठीक है, नेक्स्ट आप उससे अपलाइन के बारे में क्वेश्चंस कर लें। आपकी अपलाइन कैसी थी या कैसे थे, कैसा रहा आपका उनके साथ एक्सपीरियंस, थोड़ी सी उनकी आप तारीफ़ कर दें। देन जो है वो आप प्रोफाइल पे आएँ, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पूछें, जैसे कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी का सीईओ कौन है, कितना टाइम हो गया कंपनी को बने हुए, किस किस कंट्री में है। उसके बाद नेक्स्ट आप उससे कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कितने परसेंट जो है वो हेल्थ पे काम हो रहा है, कितने परसेंट वेल्थ पे काम हो रहा है। अगर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं तो कौन से दो मेजर मोड्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बेसिस पे आप कंपनी में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप उससे सीसी के बारे में क्वेश्चन करें कि सीसी क्या कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज़ की एप्लीकेशन है, किस लिए यूज़ होता है। अगर उसको नहीं पता तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर दें कि ये कंपनी की करेंसी है। चूँकि कंपनी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्क कर रही है तो सब एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली बेनिफिट दिया जाए, इसलिए कंपनी ने जो है वो अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस की है। इसके बाद आप नेक्स्ट उससे पूछ लें कि मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों कहा जाता है, या ड्रीम लेवल सारे लेवल में से कौन सा है। उससे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगे। इंसेंटिव्स के बारे में पूछें जो कि ड्रीम लेवल पे दिए जाते हैं, जिसमें चेयरमैन बोनस आ जाता है, ईगल मैनेजर आ जाता है, कार प्लान्स आ जाते हैं। वो सारे उससे पूछें, अगर नहीं पता तो उन्हें बताएं। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ESBI मॉडल के बारे में करना है। इसको हम अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं डिटेल में, और अगर उसको नहीं पता तो आप उससे बताएंगे। ठीक है, फिर उससे पूछें कि वो किस कैटेगरी में आना चाह रहा है ESBI मॉडल के अंदर। वो एम्प्लॉय बनना चाह रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाह रहा है, बिजनेस ओनर बनना चाह रहा है, या इन्वेस्टर बनना चाह रहा है। तो आई होप सो कि इस टाइम तक आप उसे पूरी तरह कन्विंस कर चुके होंगे कि वो जो है वो बिजनेस ओनर ही चूज़ करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आप इसी टॉपिक को लेके जॉब और बिजनेस पे फर्दर उससे डिस्कशन कर सकते हैं, थोड़ा फर्दर एलाबोरेट कर दें बिजनेस के एडवांटेजेस वगैरह, जॉब के ड्रॉबैक्स। ठीक है, देन जो है वो आप उससे डिस्कस करें थोड़ा सा एम्प्लॉय वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में जैसे आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय में आपका अपना कोई काम होगा, जैसे आपकी कोई मोबाइल शॉप है या आपकी कोई कपड़े की दुकान है, इस तरह का कोई भी बिजनेस है जो कि आप जाके अपनी शॉप वगैरह ओपन करते हैं तब आपको अर्निंग होती है। शॉप ओपन नहीं करेंगे तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट आप उससे MLM के बारे में डिस्कशन करें, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, इसमें आप नेटवर्क मार्केटिंग को उससे अच्छी तरह एक्सप्लेन करें, मल्टी लेवल मार्केटिंग के एडवांटेजेस वगैरह उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने उनसे पूछना है वो है एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में। ठीक है, उनसे पूछें एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, बिजनेस में आपके पास कौन सी इनकम होगी। जाहिर है जब आप बिजनेस ओनर के तौर पर काम करते हैं तो आपके पास एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम भी आ रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने उससे पूछना है कि वो कितने एक्साइटेड हैं हमारी कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, उनकी मोटिवेशन सुननी है, उनके एम्स, उनके गोल्स के बारे में सुनना है कि वो कंपनी को ज्वाइन करने के बाद फ्यूचर में क्या क्या करना चाह रहे हैं, कौन से अपने ड्रीम्स हैं जो वो पूरे करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने उससे पूछना है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क, आप काम करना क्यों चाहते हैं। ठीक है, हर पर्सन का कोई ना कोई रीज़न होता है काम करने के बिहाइंड। मोस्टली पर्सन जो है वो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उससे उसकी रीज़न पूछनी है काम करने की। यहीं पे आप नेक्स्ट उससे पूछेंगे कि चूँकि आप हमारी कंपनी में बिजनेस ओनर के तौर पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है फिजिकली आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है। यहाँ पे अगर आपको 1 से 2 लाख अगर लगाने पड़े, इन्वेस्ट करने पड़े, तो क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, उनका आंसर सुने, अगर सेटिस्फैक्ट्री है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो उन्हें गाइड करें। ठीक है, कि हम पैसे लगाने से भागते हैं लेकिन हर जगह जो है वो हमारे पैसे यूज़ हो रहे होते हैं। हम समझते हैं कि जॉब में हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये हमारी गलत फहमी है। वहाँ पे हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, हमारी 18 साल की एजुकेशन आती है, हमारा 18 साल का टाइम आता है,
पैसे लगते हैं उस एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। और अगर बिजनेस की बात करें उसके लिए तो आपको 10-15 लाख चाहिए फिजिकली, कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आपने उससे पूछना है अर्निंग के हवाले से, ठीक है, क्योंकि उसने मार्केटिंग प्लान लेवल्स देख लिए होंगे, वहाँ पे हर लेवल की मिनिमम जो है वो अर्निंग लिखी हुई है। तो आपने उससे पूछना है कि क्या कोई भी आपकी माइंड में कोई और ऐसी कंपनी है जिससे आप इतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं जितनी कि हमारी कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है। हाँ, आपने उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन भी करना है कि ये जो अमाउंट लिखी हुई है ये मिनिमम अर्निंग्स हैं आपकी, ठीक है। आप मैक्सिमम कहीं तक भी जा सकते हैं, जितने ज़्यादा आप एफर्ट पुट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होती जाएगी। लास्ट जो आ जाता है वो क्वेश्चन ट्रस्ट इशू से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। आई होप सो इस टाइम तक उनके सारे के सारे ट्रस्ट इशूज़ जो हैं वो पहले ही आपकी ऑफलाइन रिजॉल्व कर चुकी होंगी। अगर अभी भी उनको कोई ट्रस्ट इशू है तो आप उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद आपने वाइंड अप करनी है कॉल, आपने उन्हें गाइड करना है, ठीक है। मैम, हमारी ये जो कॉल जो थी वो रिकॉर्डेड थी, आपका ओवरऑल माइंडसेट जो है वो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत मोटिवेटेड हैं आप काम को लेके। इस तरह थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट कर दें, ठीक है। उसके बाद उन्हें बता दें कि आपके जो रिजल्ट हैं वो आपके अपलाइन के थ्रू आपको कन्वे कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी आपका मेथड है, टेक्स्ट है या मेल है, उसके थ्रू आपकी जो अपलाइन है वो एक ईमेल या टेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगी पर्सन को, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस का। और लास्ट पे मोटिवेट करने के बाद आप कॉल को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। मैम, आपका हमारे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ठीक है जी। तो ये था हमारा पूरा टेस्ट कंडक्ट करने का प्रोसीजर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।